हरे कृष्णा। हमारी गुरु महाराज कहा करते थे जीवन है बिगड़ा और रक्षक हो तगड़ा। तो ये संसार में जीने के लिए डर किसी बात को। संसार में लोग को डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। परिवार चलाने में हो कि संसार में जीने के लिए हो, किसी भी परिस्थिति में लोग को तरह तरह कष्ट से संसार में झील रहे। तरह तरह की कष्ट से, मानसिक कष्ट हो, दुख हो, कि दूसरी जीव हो, दूसरी के लोगों के द्वारा मिला हुआ दुख हो, और आध्यात्मिक दुख हो, माने दैवी दुख हो, देवता के द्वारा जो जैसे गर्मी हो, ठंडी हो, तरह तरह मौसम में कि भूचलन हो, किसी प्रकार परिस्थिति में हम लोग संसार में दुख झील रहे। ऐसी इसके साथ साथ आदि इसके साथ साथ और भी चारों दुख होता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये भी दुख है। संसारिक दुख के कारण से लोग को तरह तरह की तनावग्रस्त रहते हैं, डर की भय से रहना पड़ता है। किंतु साधारण एक देखा जाता है कि बिगड़ा हुआ बच्चे भी यदि अपनी अभिभावक को, यदि कोई माँ बाप के साथ रहता है, वो बड़े बड़े के साथ जगह उसको भय नहीं लगता है, निर्भय हो जाता है। छोटा बच्चा भी निर्भय हो जाता है जब उसे बलवान व्यक्ति उनके साथ कोई रह रहा है। इसी प्रकार इस संसार में हम यदि बलवान व्यक्ति की सहारा लेते हैं, तागड़ा व्यक्ति की सहारा लेते, इस संसार में हम लोग को डर से, भय से, तकलीफ से, संसार सभी प्रकार कष्ट से मुक्त हो सकते। तागड़ा मतलब इस संसार में कोई तागड़ा वाला लोग मिलेगा नहीं, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है जो सबको रक्षा करने वाले, बचाने वाले हैं, सहारा देने वाला आश्रय स्थली हैं। वो भगवान भगवत गीता में कहे, मैं ही गतिर भत्ता प्रभु साखी शरणम सदसूतम। मैं ही गति सभी के लक्ष्य भी हूँ, आश्रयदाता हो, शरण देने वाला हूँ। इसलिए यदि कोई संसार में भगवान श्री कृष्ण की सहारा ले लेता है, तभी इस संसार के कष्ट से, तनाव से, ग्रस्त से मुक्त हो सकता है। नहीं तो कृष्ण को छोड़ कर ही कोई कुत्ते का पूंछ पकड़ के बोलेगा मैं समुद्र को पार होगा, ये नहीं है। कि लोग समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी कुत्ते के पूंछ पकड़ के समुद्र को पार होने के लिए प्रयास करते हैं। कुत्ते मतलब संसारी छोटे मोटे आज ये जो गुरु हैं, बोलते हैं हमें ये गुरु को सहारा ले जाएंगे तो हमको उद्धार हो जाएगा। जो गुरु वो कृष्ण से कोई मतलब नहीं रखा, वो खुद अपने को भगवान मान रहा है ऐसा। और वो भी उनकी रोगग्रस्त हो जाता है, बीमारीग्रस्त हो जाता है, उनकी भी हजार तकलीफ में फंसा हुआ होता है, वो भी तनावग्रस्त होता है, उसी के कुत्ते को सहारा लेता है। और कई कई देवी देवता के सहारा ले जाता है, और कई कई यक्ष राक्षस की भी सहारा लेते हैं, कोई नेता मंत्री की सहारा लेता है। किंतु यहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं है। हमें तथाकथित व्यक्ति, तथावत लोगों से सहारा लेते हैं, ये जीवन बिगड़ रहेगा और कभी आश्रय नहीं मिलेगा। किंतु शरणागत रक्षक भगवान श्री कृष्ण शरणागत रखे, जो जिनके शरण में जाते हैं, अभय देते हैं, उनके शरण जाने से संसार के सभी प्रकार की तनाव से मुक्त हो सकते। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख में कहे, वाल्मीकि रामायण में जो विभीषण महाराज ठाकुर जी की शरण में आते हैं, तभी सभी लोगों के मन में आता है ये विभीषण है, रावण का भाई है, दुश्मन का भाई है, कैसा हमको आश्रय देना ठीक नहीं है। किंतु ठाकुर जी शरणागति के बारे में प्रवचन करते हैं। इसके बाद सुग्रीव बोलते हैं, ये विभीषण, ये बोलते सुग्रीव जी, ये विभीषण ये आया है, मेरा शरण में आया है, मेरा किंतु वादा है, मेरा वचन है, यदि कोई एक बार मेरा शरण में आ जाता है, बोलता है हे राम मैं आपके हूँ, हे शरणागत रक्षक मैं आपके हूँ, ऐसा बोल के मेरा शरण में आ गया, एक बार बोल दिया वो मेरा ही हो जाता है। ये बोलते हैं सुग्रीव, ये यदि विभीषण क्या, यदि रावण स्वयं आ जाए तभी भी मैं उसको रक्षा करूँगा, मेरा शरण में यदि आ गया, ये वादा किए।
ये युद्ध कांड की, जो इसको लंका कांड भी कहा जाता है, लंका कांड के अध्याय को, चैप्टर को स्वर्ग कहते हैं रामायण में। 18 चैप्टर, जो 18 स्वर्ग में 33-34 नंबर श्लोक में कह रहे, अपने ठाकुर जी अपनी श्रीमुख में कहे, यदि एक बार कोई आ गया मेरा शरण में, मैं उसको आश्रय दूंगा, रक्षा करूंगा। इसलिए कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता में भी कहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सब प्रकार पापों से मुक्ति करूंगा। बिना सोच, मत सोचो। सब प्रकार संसार के धर्म को हम लोग को अपनी अपनी जो धर्म निभाते हैं, देश धर्म निभा रहे हैं, परिवार की धर्म निभा रहे हैं, पति पत्नी धर्म निभा रहे हैं, समाज सेवा के कर्तव्य निभा रहे, ये सब धर्म को छोड़ो, मेरा शरण में आओ, मेरा भक्ति करो, मेरा भजन करो। और कृष्ण की शरण जाने के लिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण के शरण जाने पर खाली बोल देना नहीं, उनके शरणागत यदि हो जाते हैं, उनमें 6 चीज़ आपके लक्षण प्रकट आते हैं। एक शरणागत का 6 लक्षण होना चाहिए। यदि 6 लक्षण नहीं है, वो शरण में नहीं गए वाली माना जाएगा। भगवान तो राम जी बोलते एक बार बोल देने से हो जाता, मेरा शरण में आ गया, मैं उसको रक्षा करूँगा। यदि आ कर के पुण्य अपने कृष्ण के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता, कृष्ण बोले क्या करे, मेरा शरण में आया किंतु मेरा ऊपर भरोसा नहीं रखता है। इसलिए 6 चीज़ रूप गोस्वामी बताई रखे। प्रथम चीज़ बोलते हैं दीनता। यदि भगवान की शरण आते एक दैन्य भावना रखना चाहिए, दिनहीन ही रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है, बोलते हैं आत्मसमर्पण, अपने को समर्पित कर देना। कृष्ण के चरण अपनी माथा को बेच देना चाहिए, और दूसरा के पास नहीं बेचना चाहिए, कृष्ण के चरण बेच देना चाहिए। तीसरा बताते हैं, कृष्ण को गुप्तत्व वर्ण। गुप्तत्व वर्ण मतलब कृष्ण को वर्ण करना चाहिए। दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, चारों रस में इनको किसी भी एक रस में, किसी भाव में कृष्ण को अपना मालिक मान के हो, सखा रूप में हो, कि दाम्पत्य भाव से पति भी भाव में रख कर के हो, नहीं तो अपने पुत्र की भावना में, स्नेह में। ऐसे ही चारों रस में कृष्ण को अपना स्वीकार करना। जैसे वर्णमाला दे कि एक लड़की लड़का को स्वीकार करता है, वर्ण करता है, ऐसे कृष्ण को वर्ण करना चाहिए। अपने पुत्र रूप में हो, पति रूप में हो, कि सखा के रूप में हो, कि मालिक के स्वामी रूप में हो, ऐसा ही वर्ण करना चाहिए। अपने को दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, ऐसे ही चारों रस में, चारों भाव में भगवान को संपर्क जोड़ना चाहिए, सख्यता करना चाहिए, वर्ण करना चाहिए, कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए, संबंध रखना चाहिए कृष्ण से। और चौथा बोलते हैं कृष्ण रक्षति विश्वास। कृष्ण रक्षति विश्वास भी होना चाहिए। कृष्ण मेरे को रक्षा करेंगे हर परिस्थिति। हम जो वर्ण करते, स्वीकार करते, जैसे कोई लड़की कृष्ण अपना पति को वर्ण करता है, वो उनके पति पर भरोसा रखता है, मेरे को ये रक्षा करेगा हर परिस्थिति में। वरमाला स्वीकार, हम स्वीकार किया उनको पति रूप में, मेरे को पत्नी हूँ, मेरे को पति रूप में वो, मैं उसको वर्ण किया, वो पति मेरे को हर परिस्थितियों में रक्षा करेगा। भोजन में हो, खाने पीने, रहन सहन, सब कुछ वर्ण कर। ऐसे कृष्ण को कोई वर्ण करता है और कृष्ण उसको रक्षा करते हर परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान अपमान में हमको रक्षा करेगा। ये भरोसा जब हो जाता है तब हम तनाव मुक्त हो जाते, नहीं तो टेंशन में रहना पड़ता, संसार में जीना पड़ता है। और इसके साथ साथ और 5वां लक्षण कहते हैं भक्ति का जो अनुकूल स्थिति है उसको स्वीकार करना। जो कृष्ण को अनुकूल होता है कृष्ण भक्ति में, उसको स्वीकार करना। और जो कृष्ण भक्ति में जो बाधक है उससे दूर रहना चाहिए। अनुकूल चीज़ मतलब जैसे भगवान कृष्ण के नाम जप करना, कृष्ण के भक्तों की संगति करना, कृष्ण के प्रसाद खाना, कृष्ण के मंदिर दर्शन करना, भागवत कथा श्रवण करना, ये जो भक्ति का अनुकूल चीज़ को कि हम इसको स्वीकार करना। प्रतिकूल जो बाधक है, जैसे ही नशापान करना, मांसाहार करना, अवैध संबंध रखना और जुआ सट्टा खेलना, ये सब भक्ति का बाधक है, धर्म के मार्ग बाधक है। इसे प्रतिकूल स्थितियों को दूर रहना, कारण कृष्ण पसंद नहीं करते। अभक्तों की संगति करना, ये सब कृष्ण की पसंद का चीज़ नहीं, प्रतिकूल बाधक है, इसलिए इसे दूर रहना चाहिए। ये जो 6 चीज़ पालन करते हैं, तभी रूप गोस्वामी कहते हैं निश्चिंत कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। 6 चीज़ सड़ंग, भक्ति विनोद ठाकुर भजन में गाए, सड़ंगा शरणागति हईवे जहार,
ताहारो प्रार्थना करे, ताहारो प्रार्थना सुने से नंद कुमार। इस 6 प्रकार शरणागति जिनके पास है, कृष्ण उसको पूर्ण रक्षा करते हैं। अब देखा जाता है, भक्त इतिहास में देखा है, भगवान के शरण में आने वाले व्यक्ति जो 6 चीज़ जो पालन करने वाला भक्त हैं, कृष्ण उनको पूर्णतः रक्षा किए। इसलिए यदि बिगड़ा जीवन हो किंतु तागड़ा रक्षक हो, तभी कोई बात नहीं, तागड़ा रक्षक है, इसलिए कृष्ण ही तागड़ा रक्षक है। इसलिए कृष्ण के शरण में रहना जीवन को सफलता बना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।